इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सौरमंडल, ग्रह, उल्का, धूमकेतु या पुष्कर तारा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो हम लोग परिचय जान लेते हैं। परिचय। सोलर सिस्टम आकाश गंगा का एक छोटा सा रूप होता है। आकाश गंगा गैलेक्सी में लगभग लाखों अरबों और सौरमंडल हो सकते हैं। हमारे जो सौरमंडल, इसके जैसे बहुत सारे सौरमंडल हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा का हिस्सा है जो इसका अंतिम छोर में है। चलिए अब सीधी सी बात बोले सौरमंडल किसे कहते हैं, तो वो यहाँ पे है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा उल्का आदि का मिलाकर के एक समूह बनता है, उसे सौरमंडल कहते हैं। यह सारे उपग्रह, ग्रह, उल्का और अन्य आकाशीय पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी एक तारा होता है, जिस कारण से सौरमंडल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी दी जा सकती है, जैसे किसी तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का एवं अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो ये दो डिफिनेशन भी हो गई हमारा यहाँ पे। चलिए अब यदि जो है सो इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। इसका जो केंद्रीय भाग है ये कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सोलर फ्लेम सूर्य के केंद्र से निकलती है। जब ज़्यादा जोरों का विस्फोट होता है तब यह फ्लेम सूर्य से निकलकर अंतरिक्ष में आ जाती है, जिसे सोलर ज्वाला भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये बाहर भी निकल के आ गया है, सोलर ज्वाला भी कहते हैं। पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण यह सोलर फ्लेम पृथ्वी की ओर आने लगती है, लेकिन पृथ्वी पर आने वाले विभिन्न प्रकार के लेयर इसे अंदर आने से रोक देती है और यह फ्लेम आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे ऑरा भी कहा जाता है। देख रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सोलर फ्लेम निकल के आई और ये बाहर चली गई, पृथ्वी पर नहीं आ पाई। नेक्स्ट जो हमारा है, जो ऑरोरा पृथ्वी के ऊपरी भाग से आगे निकलती है उसे ऑरा बोरियस कहते हैं, तथा जो ऑरोरा पृथ्वी के नीचे वाले भाग से निकलती है उसे ऑरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। सोलर फ्लेम जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह से टकराती है तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे विस्लर कहते हैं, और ज्वाला के कारण पृथ्वी का संचार माध्यम में दिक्कत आ जाती है। जब ऐसा होता है तब हम कम्युनिकेशन सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कोर के ऊपरी भाग में रेडिएशन जोन होता है, जिसे मैग्मा गिरने, एक्सरे और फोटोन किरणें निकलती रहती हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। और इस तरंग को पृथ्वी पर आने से पृथ्वी पर बने ओजोन लेयर O3 रोक देती है। रेडिएशन जोन के बाद कन्वेक्टिव जोन होता है, इसमें हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं। सूर्य का वह भाग जिसे हम देखते हैं उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी दीवार को वर्णमंडल कहते हैं। इसका टेम्परेचर 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी लपेटों को कोरोना कहा जाता है। ये जो बाहर जो दिख रहा है, ये जो चमक रहा है, ये कोरोना कहलाता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। यह कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हो, काउंट करते रहो, इतना होता है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। सूर्य के पास लगभग 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होते रहता है। इसमें ईंधन
प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूरज का व्यास पृथ्वी के व्यास के 109 गुना अधिक है। सूरज का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ना अधिक है। सूरज का ग्रेविटी पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। सूरज का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना अधिक है। ये तो कंपैरिजन हो गया पृथ्वी से। यहाँ पे इसका घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। सूरज का विषुवतीय भाग 25 दिन में एक चक्कर तथा ऊपरी भाग 31 दिन में एक चक्कर लगाता है। अब आते हैं हम लोग इसके जो भी प्लैनेट्स हैं उसके बारे में जानते हैं और एस्ट्रॉइड्स के बारे में। वैसा पिंड जिसका अपना कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और यह किसी तारा का चक्कर लगाता है, वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। या सीधी सी बात में बोले तो कोई भी पिंड होगा जो सूरज की परिक्रमा करता है एक निश्चित पाथ में रह करके, वो क्या कहलाता है? वो एक ग्रह कहलाता है। ठीक है। वैसा आकाशीय पिंड जो प्लूटो के आकार में बड़ा हो वो प्लैनेट्स की श्रेणी में आएगा। प्लूटो को आकार छोटे होने के कारण इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिस कारण अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह ही बचे हैं और इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वो है वैसा पिंड जो ग्रह से छोटा होता है तथा उल्का पिंड के आकार में बड़ा होता है, उसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो ये एक लाइन के डिफिनीशन में ये सारी बातें तो काम आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है सौरमंडल में भी बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक विशाल क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है जिसे क्षुद्र बेल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्षुद्र ग्रह के अंदर ग्रह को आंतरिक ग्रह तथा ग्रह के बाहर बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह का आकार छोटा होता है जिसकी संख्या 4 है, जबकि बाह्य ग्रह का आकार बड़ा होता है जिसकी भी संख्या 4 है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इनर प्लैनेट्स है और ये आउटर प्लैनेट्स है, इसकी संख्या दी गई है साइज के हिसाब से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आंतरिक ग्रह के आसपास कम उपग्रह तथा बाह्य ग्रह के आसपास अधिक उपग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि को रखा गया है, जबकि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को रखा गया है। अब जानते हैं बारी बारी करके सभी ग्रहों को। तो पहला हमारा है मरकरी। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यहाँ हवा नहीं मौजूद है। ये रहा हमारा बुध। दिन में यह बहुत गर्म तथा रात में सबसे ठंडा होता है। बुध ग्रह पर दिन में टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में -120 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह आकार में छोटा होता है, इसके पास भी अपना प्रकाश उष्मा नहीं होता है। बुध और शुक्र ग्रह को भोर और शाम का तारा कहा जाता है। यहाँ पे शुक्र जो है सो उसे भोर का तारा, शाम का तारा या दिन के तारा के नाम से भी जानते हैं। यह जो है सो सिर्फ 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। इसका रंग ग्रे होता है बुध का। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विनस, शुक्र ग्रह पर हवा कार्बन डाइऑक्साइड बहती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 95% कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूछता है कि शुक्र ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे जीवन संभव
नहीं हो पाती है। ये रहा। शुक्र ग्रह अधिक चमकीला है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अरुण तथा शुक्र तथा अरुण को 2 नंबरी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह एक दूसरे की तुलना में उल्टा घूमता है। जब कौन है, वो है शुक्र और अरुण ग्रह है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, पहले अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा या दिन का तारा, हमने अभी बताया, कहा जाता है। शुक्र ग्रह बहुत धीमा घूमता है। यह इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 245 दिन के बराबर होता है। यह 224 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर 245 दिन में घूमते हैं। अब बात करते हैं हमारा अपना जो ग्रह है, हमारा पृथ्वी, इसके बारे में। पृथ्वी पर समुद्र होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका एक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि चंद्रमा पृथ्वी से प्रत्येक वर्ष 1 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। ऐसा होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होना माना जा रहा है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। इसका घनत्व 5.5 जी सेंटीमीटर क्यूब है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय रेखा व्यास जो है सो 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। एग्जैक्ट 24 घंटे में तो नहीं घूमती है, 23 घंटे 54 मिनट के आसपास लगता है, लेकिन हम लोग 24 घंटे ही मान लेते हैं। पृथ्वी के रोटेशन से दिन तथा रात होता है। इसके घूर्णन से ही कोरोलियस फोर्स उत्पन्न होता है और समुद्र में लहरें उठती हैं, जिसे ज्वार भाटा भी कहा जाता है। पृथ्वी के घूमने से जलधारा उत्पन्न होती है तथा समिट चलती है, जैसे बहने वाली जो हवा जो चलती है वो। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के घूमने से साल बदलता है, ये रोटेशन फोर्स है। मौसम बदलता है, दिन रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के घूमने से केवल ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। तो ये तो ध्यान रखेंगे कि ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की ये घूर्णन गति के कारण ही आता है। दिन का होना और रात का होना ये दैनिक घूर्णन गति हो जाएगा। चलिए मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये रहा हमारा मंगल। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। फिबोस और डिमोस जो से फोबोस है, फिबोस और डिमोस मंगल का 2 उपग्रह होता है। मंगल का डिमोस उपग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नासा के द्वारा मार्स पर भेजे गए रोवर से यह पता चला कि मंगल ग्रह पर पहले नदियां और विशाल समुद्र भी थे, जो समय के साथ समाप्त हो गए। मंगल ग्रह के क्लाइमेट में नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैस पाई जाती हैं। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट क्रिक्स ओलंपिया या ओलंपस मोस मंगल पर ही है। इस पर्वत की ऊंचाई पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटा 47 मिनट का होता है। मंगल ग्रह पर एक वर्ष 687 दिन का होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाया जाता है, जो अधिक मात्रा में होती है और सूर्य के चारों ओर घूमता भी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जुपिटर।
ये रहा हमारा जुपिटर। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारे पृथ्वी का लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। इसे यदि समझा जाए तो एक हम बड़ा सा फुटबॉल लेंगे जिसे समझेंगे ये बृहस्पति है, और उसमें मटर का दाना समझेंगे, वो हमारा अर्थ है। जब वो बड़ा सा फुटबॉल 1300 मटर के दाने से भर जाएंगे तब समझेंगे अच्छा कि ये सौर मंडल का कितना बड़ा ये ग्रह है। यदि सौर मंडल का ये बृहस्पति यदि फुटबॉल है तो इसके सामने हमारा पृथ्वी जो है सो मटर का दाना है पृथ्वी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह है बृहस्पति ग्रह वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ? तो ये बृहस्पति पे पाया जाता है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में सभी ग्रह की तुलना में सबसे तेज घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल 73 उपग्रह हैं, परंतु 16 ऐसे उपग्रह हैं जिन्हें साइंटिस्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए जिम्नाडे हो गया और यूरोपा, कैलिस्टो आदि। गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का, तो ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा बृहस्पति ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 5.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। बृहस्पति ग्रह या जुपिटर का एक दिन 9 घंटे 50 मिनट का होता है। बृहस्पति ग्रह एक वर्ष पृथ्वी के 11.86 वर्ष के समान होता है। वहाँ का एक वर्ष हमारा इतना होता है। इसका कलर ऑरेंज होता है। नेक्स्ट जो हमारा है शनि, इसमें छल्ला पाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। जानते हैं इसके बारे में? तो ये देखिए, ये रहा हमारा सैटर्न, ये इसकी छल्ला पाई गई, इसके चारों ओर ये रिंग का बेल्ट है। जानते हैं इसके बारे में? शनि का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे कम है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों 7 छल्ले की खोज गैलीलियो द्वारा दूरबीन की मदद से की गई थी। इतना ये इसका घनत्व कम है। मान लीजिए कोई ये विशाल समुद्र में गिर जाए तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि एक गेंद की तरह तैरते रहेगा। शनि का घनत्व इतना कम होता है। नेक्स्ट जो हमारा है इसी के बारे में, वो है पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास ही हैं। शनि के कुल 82 उपग्रह हैं, जैसे टाइटन, मिम्स, थीस आदि। टाइटन सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसके पास सघन वायुमंडल। टाइटन में बर्फ की मोटी परतें, नीचे विशाल महासागर हो सकता है। शनि का घनत्व सबसे कम है, पानी से भी कम। शनि और सूरज के बीच की दूरी 10.11 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है। यह शनि ग्रह पर एक दिन 10 घंटे 13 मिनट का होता है। शनि ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 29.46 वर्ष के बराबर होता है। अब हम लोग जानते हैं यूरेनस के बारे में, अरुण के बारे में। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है, 98 डिग्री कारण लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ता है, जिस कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण के चारों तरफ मीथेन गैस पाया जाता है, जिससे यह ग्रह दूर से देखने पर नीला भी दिखाई देता है। ये रहा हमारा यूरेनस। अरुण ग्रह को आधुनिक ग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार शनि के चारों ओर 7 छल्ले घूमते हैं, उसी प्रकार अरुण के चारों ओर भी 5 छल्ले घूमते हैं। अरुण के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है, जिस कारण इस ग्रह का रंग हरा दिखाई देता है। जो हमारा ट्रिटेनिया जो है सो अरुण ग्रह का उपग्रह है। अब लास्ट जो हमारा है वो है नेपच्यून, ये वरुण ग्रह है। जानते हैं इसके बारे में? ये रहा हमारा वरुण। वरुण ग्रह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। मीथेन गैस के कारण वरुण का रंग भी हल्के हरे रंग का दिखाई पड़ता है। वरुण ग्रह के एटमॉस्फेयर में काला धब्बा पाया जाता है, जिसका आकार हमारे अर्थ के बराबर होता है। वरुण ग्रह
और अरुण ग्रह को ट्विन प्लेट्स मतलब अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रह का साइज और कलर हद तक मिलता जुलता है। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा उल्का और उल्का पिंड के बारे में। पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है, अगर उसी दिशा में क्षुद्र ग्रह भी घूर्णन करते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं तब उसे उल्का कहते हैं। इसका स्पीड होता है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी जिस दिशा में घूर्णन करती है, अगर उसके विपरीत दिशा में क्षुद्र ग्रह घूर्णन करते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं तब उसे बोलाइट कहते हैं। इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उल्का पृथ्वी पर गिरने से पहले वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाती है, लेकिन जो क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में जलकर नष्ट नहीं होते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। सीधी सी बात समझने के लिए, यदि उल्का है वायुमंडल में जिससे घूम रही है या पृथ्वी पर आते आते वायुमंडल में जल के ख़त्म हो गई तो वो उल्का कहलाएंगी, लेकिन कुछ नहीं जली पृथ्वी पे आके वो गिर गई तो ये उल्का पिंड कहलाती है। अगर उल्का के जगह बोलाइट पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्टाइल कहते हैं। भारत के महाराष्ट्र का लोनार झील उल्का पिंड के गिरने से ही बना था। इस प्रकार के बने झील को क्रेटर लेक भी कहते हैं। उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है और द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है, जिससे यह अपने अक्ष पर झुक रही है। उल्का के कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। द्रव्यमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी की घूर्णन भी धीमी पड़ने लगती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है धूमकेतु या पुष्कल तारा, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, कॉमेट। अब तक ज्ञात सबसे नज़दीकी धूमकेतु हेली नामक धूमकेतु है। यह 76 वर्ष में सूरज का एक चक्कर लगाता है। इसमें धूम का मतलब पुक्ष वाला होता है, जिस कारण से इसे पुष्कल तारा भी कहते हैं। इसे तारा इसलिए क्योंकि यह चमकता है, तो इसके कारण धूमकेतु या पुष्कल तारा भी इसे कहा जाता है। उल्का हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन धूमकेतु का कोई परफेक्ट दिशा नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।